लेट्स लर्न फोटोग्राफी विद सचिन चौहान। ये सिर्फ 4-5 शब्द नहीं है बल्कि एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हम सब फोटोग्राफी से कनेक्ट होंगे और ज्यादा एक दूसरे से सीखेंगे, समझेंगे और अपनी फोटोग्राफी इंप्रूव करेंगे। पहले स्वैप द प्रिंट्स, जहां हम सब ने एक दूसरे के आर्टवर्क को प्रिंट फॉर्म में देखा, और अब लास्ट संडे हमने ऑर्गेनाइज किया ऑन द स्पॉट स्ट्रीट फोटोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट कंपटीशन। इवेंट से पहले मैं बहुत ज्यादा नर्वस था और शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें भी आई, लेकिन आप सबसे मिलके सब ठीक हो गया। कंपटीशन में 45 मिनट के अंदर 3 बेहतरीन इमेजेस दिखानी थी, वो भी एक सीरीज फॉर्म में। टास्क काफी ज्यादा हार्ड था, लेकिन आप सबके लिए नामुमकिन नहीं। आप सबने बहुत मेहनत करी और फोटोग्राफी के लिए पैशन आपकी आंखों में दिख रहा था। और यहाँ पे मैं अपनी टीम रतन, अक्षांश, दानिश, प्रिन और क्लमजी लेंस भाई का नाम ना लूं तो ये ठीक नहीं होगा। उन्होंने भी बहुत मेहनत करी और इस कंपटीशन को सक्सेसफुल बनाने में वो मेरी बैकबोन की तरह खड़े रहे। अब बात करते हैं एंट्रीज की, तो कमाल की एंट्रीज आई और सच में मैं हर एक एंट्री को देख के कह रहा था कि क्या कमाल की फोटोग्राफ खींची है। विनर चूज करना मेरे लिए उतना ही हार्ड था जितना ये चूज करना कि विराट कोहली बेस्ट है या फिर MS धोनी, क्योंकि इतने कम टाइम में इतना कमाल का काम करना, वो भी टीम वर्क के साथ और एक सीरीज फॉर्म करना बहुत मुश्किल था, मगर आप सबने कर दिखाया। पहले हम बात कर लेते हैं रनर अप की। हमारे जो रनर अप रहे हैं वो रहे हैं विवेक, यश एंड अभिनव। इन तीनों ने भी काफी अच्छा काम किया। यंग एकदम फोटोग्राफर्स है, बहुत कम एज है और इतने कम टाइम में इस तरीके की इमेजेस निकालना, इन दोनों के बीच में यानी कि विनर्स के बीच में और रनर अप जब मैं चूज कर रहा था तो मुझे काफी ज्यादा डिफिकल्ट हुआ यार, कैसे मतलब चूज करूं। तो लेकिन कुछ चीज़ें थी जो इनके में मुझे मिसिंग लगी, वो मैं अभी बताऊंगा भी आपको। अगर मैं इनकी इमेजेस की बात करूं तो सबसे पहले इमेज की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहली जो इमेज आपको दिख रही है स्क्रीन पे, सो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा सिलुएट और लाइट का प्ले किया है, लाइट शैडो प्ले करा है इन्होंने, और एक आर्किटेक्चर फील जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इमेज की तरफ करते हैं। अगेन लाइट शैडो प्ले किया गया है और एक अलोन वाली फीलिंग है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉट है और काफ़ी एकदम अच्छा लग रहा है दिखने में भी। थर्ड शॉट की तरफ चलते हैं हम। ये तीसरा शॉट है, अगेन एक आर्किटेक्चर लाइट शैडो का इसमें प्ले किया गया है। मुझे पर्टिकुलरली इन तीनों फोटोग्राफ्स के अंदर एक जो हल्की सी चीज़ मिसिंग लगी वो थी इमोशन। वो थे कि कंपोजिशन और बेटर हो सकती थी, जिस तरीके से कंपोज करी गई है, एक्सपोजर और अच्छा लिया जा सकता था। कई जगह ओवर एक्सपोज हो रही है इमेज, ठीक है, तो वो मुझे लगा कि थोड़ा सा यहाँ पे कम था। क्योंकि जो फर्स्ट विनर है उनकी इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो दिल थाम के बैठ जाइए, अब मैं अनाउंस करने वाला हूँ फर्स्ट विनर। तो जो फर्स्ट विनर है वो है उमेश, अमीश एंड नैतिक। मुझे नहीं लग रहा कि मेरी सिलेक्शन होगी। कैसा इंसान है यार, खुद ही लग रहा है तेरी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। एंड प्लीज गिव देम ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज भाई। इतने कम टाइम में इस तरीके की इमेजेस क्रिएट करना बहुत ही मजेदार है, क्योंकि सिर्फ आपके पास 45 मिनट्स थे, एक पर्टिकुलर एरिया था, आप ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते थे। 45 मिनट्स के अंदर आपको एक सीरीज बनानी है। सिंगल इमेजेस खींचना फिर भी ठीक है, बंदा खींच लेता है और सबमिट कर देता है, बट एक ग्रुप में काम करना और उसके बाद उन सारी इमेजेस को कनेक्ट करके एक सीरीज फॉर्म में प्रेजेंट करना, वो भी 45 मिनट्स के अंदर, सच में यार आपको एकदम हैट्स ऑफ है, बहुत अच्छा काम किया और इतनी स्ट्रॉन्ग इमेजेस आई हैं। सबसे पहले जो आपकी इमेज है वो मैं अगर देखूं तो यहाँ पे एक पेरेंट्स का एक जो इमोशन है वो यहाँ पे दिखाया गया है, एक फादर और एक चिल्ड्रन का जो बॉन्ड है वो यहाँ पे दिखाया गया है। फिर अगर नेक्स्ट इमेज की तरफ हम चलें, ये मेरी वन ऑफ द मैं बोलूँगा कि फेवरेट इमेज है। क्या स्ट्रॉन्ग इमेज है, क्या बढ़िया फॉर्मेशन किया गया है। इंडिया गेट के साथ एक लो एंगल पे इस तरीके का इमोशन पकड़ना, अगर आप फ्रंट में देखेंगे जो मदर और चाइल्ड का जो रिलेशन है और ऊपर से वो जो इमोशन है, वो स्माइल है पीछे भी, भाई दोनों सिंक करना मूवमेंट एक टाइम पे, वो भी इंडिया गेट के साथ, भाई एकदम मतलब बहुत ही हार्ड है ये, और वो भी इतने कम टाइम में। मुझे ये इमेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। थर्ड इमेज की तरफ चलते हैं। थर्ड इमेज ये है और अगेन इसमें भी आपको बच्चे देखने को मिलेंगे, चिल्ड्रंस देखने को मिलेंगे, और क्या फॉर्मेशन बना है, एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे तीनों एलिमेंट से अगर देखें तो हम, तो ये मुझे तीनों की तीनों इमेज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी। और नो डाउट मैंने जैसे ये इमेज देखी मैंने बोला भाई ये तो विनर है। बहुत ही अच्छी जो है वो इमेज इन्होंने क्लिक करी थी। देखो भाई, मैं ऐसा बिलीव करता हूं, अगर मैं आपकी फोटोग्राफ सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं या मैं कह रहा हूं कि उसमें कोई कमी है, तो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, मेरे को आपको बताना भी पड़ेगा कि यार उसमें आप क्या इंप्रूव कर सकते थे। तो जितने भी पार्टिसिपेंट थे सबने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब लेट्स मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन और मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट थे और उनकी इमेजेस को कैसे बेटर किया जा सकता था और क्या कमी रह गई। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप ए की। सो ग्रुप ए की इमेजेस खोलते हैं और ग्रुप ए की इमेजेस मैं ओपन करता हूँ स्क्रीन पे। ओके, फर्स्ट ये फोटोग्राफ है, सेकंड ये फोटोग्राफ है एंड थर्ड ये फोटोग्राफ है। मैं पर्सनली बताता हूँ ग्रुप ए के बारे में, मैंने यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, जो ग्रुप है वो खुद समझ जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे आपने जो भी इमेजेस क्लिक करी है, सबसे पहले ये बात समझिए, आप स्ट्रीट फोटोग्राफी इट्स ऑल अबाउट द कैंडिड मूवमेंट्स। एंड द सेकंड थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कोई भी इमेजेस क्लिक कर रहे हैं उसमें पंच होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई भी इमेज जो है वो इम्पैक्टफुल नहीं है तीनों में से भी, तो वो बहुत ही कॉमन इमेज है जिसकी वजह से कोई सी भी सेलेक्ट नहीं हुई है। आप जब भी सीरीज में वर्क कर रहे हैं आप स्ट्रॉन्ग इमेजेस को पुट ऑन करेंगे तभी वो मजा आएगा। लेट्स गो टू द कंप्यूटर बोल रहा हूँ, ग्रुप बी। एंड ग्रुप बी की इमेजेस देखते हैं। फर्स्ट ये इमेज है इनकी, एंड सेकंड में ये है, एंड थर्ड ये है। ठीक है, सो तीनों इमेजेस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक जो इन्होंने फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करी है वो सफाई का कुछ इस तरीके से इन्होंने बनाने की कोशिश करी है। बट द थिंग इज यहाँ पे बी वाले में पूरा फोकसिंग मिस हो गया है और वो अच्छे से आ भी नहीं पाया है शॉट। ठीक है, और कोई भी इतना इम्पैक्टफुल नहीं है कि जो रोक ले मुझे। तो जब भी आप खींच रहे हैं फोटोग्राफ तो उसमें मैं जैसे बोल रहा हूँ वो पंच होना बहुत जरूरी है और वो तीनों में ही मिसिंग था। आप बैकग्राउंड पे ध्यान दीजिए कभी भी कुछ भी बना रहे हैं और आप ये देखिए कि यार ये कोई फोटोग्राफ जो है ये मैं दोबारा क्लिक कर सकता हूँ या नहीं। ये बहुत कॉमन फोटोग्राफ मुझे लगी। लेट्स गो टू द सी की अगर हम बात करें तो सी का यहाँ पे है और यहाँ पे एक जस्टा पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करी है पीछे जो बोल्स हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हम राइट साइड में देखें तो बहुत सारा स्पेसिंग खाली है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, जो कि कंपोजिशन को बेटर भी नहीं बना रहा है। सो लेट्स मूव टू द सेकंड इमेज। ये इमेज भी एक सेल्फी के साथ क्लिक करी गई है, मतलब इसके साथ जस्टा पोजीशन बनाया गया है। और जो थर्ड इमेज है इसके अंदर भी दो पर्सन को लेके एक जस्टा पोजीशन बनाई गई है। मैं पर्सनली बात करूँ तो इन्होंने कोशिश अच्छी करी है इतने कम टाइम में इस तरीके का देना, तो मतलब अच्छा लगा मुझे सी ग्रुप का। लेकिन मैंने बोला ना कंपोजिशन बेटर हो सकती थी कई जगह, जैसे यहाँ पे कंपोजिशन बेटर नहीं हुई। ठीक है, इस वाली इमेज में मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, ये वाली फिर भी ठीक है और इस वाली में उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा, फिर भी ठीक ठीक है। बट मैं ये कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छी इमेज है, मतलब काफ़ी अच्छी थी सीरीज, और आप और बेटर करेंगे तो और अच्छा हो सकता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ई की देखते हैं हम। एक पहली इमेज ये है, एक अलोन सा फील आ रहा है, दो पर्सन है, एक अकेला बैठा हुआ है, दूसरा अगेन एक पर्सन है, तीसरा बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर हम राइट लेफ्ट साइड देखेंगे बहुत सारी खाली है और जो कि मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत सारा स्पेस खाली है और यहाँ पे भी मतलब उतना इमोशन फिक्स नहीं बैठ पा रहा है जो आप दिखाना चाह रहे हो। इसमें तो फिर भी बैठा है फर्स्ट वाली में, बट इसमें इतना नहीं बैठ पाया है। लेट्स थर्ड, दिस इज माई लाइक वन ऑफ माई फेवरेट आपकी सीरीज में। ये बहुत अच्छी आपने इमेज क्लिक करी है और मैं चाहता तो ये थोड़ा सा हल्का सा ये आगे वाली स्पेसिंग है ये थोड़ी फिल हो सकती थी, या तो ये यहाँ पे होता तो मे बी एक ट्रायंगल बन जाता। बट इट्स अ गुड वन। देखो इम्पैक्टफुल भी लग रही है, आर्किटेक्चर भी चीज़ें भी हैं, तो वो आप ध्यान में रखो। बाकी दो उतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी। लेट्स जी की तरफ चलते हैं हम। जी ने जो सबमिट किया है, जी ग्रुप ने, अच्छा दो देन अगेन यहाँ पे मैराथन के साथ इनको इन्होंने कंबाइन किया है शायद इस तरीके से। ये तो भाई सुपर चुम्मे शरीफ, काफ़ी अच्छी इमेज है ये तीसरी जो इमेज है। देखो कि इसमें देखो ना इमोशन आपने क्या परफेक्ट टाइम पे क्लिक करा है। इट्स अ ब्यूटीफुल इमेज। बट ये है कि आपकी जो दो है वो इसके साथ कोई कनेक्ट नहीं कर रही है, इस वजह से आप आउट हो गए थे जी में। लेकिन आपने एफर्ट अच्छे पुट ऑन करे। लेट्स मूव टू द एच की हम बात करें। एच ने 4 इमेज सबमिट करी थी। ओके, ये मे बी इन्होंने फोटोशॉप में कर रखी है, रॉ में कर रखी है। मैं इसमें खोल देता हूँ आपके लिए। ठीक है, सो 1 ब्लैक एंड वाइट एंड 2 ब्लैक एंड वाइट एंड 3 ब्लैक एंड वाइट। एक सेकेंड, इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सो अगर हम इसकी बात करें तो 1 2, हाँ यही है, 1 2 एंड 3 इस तरीके से इन्होंने जो है वो बनाई है इमेजेस। बट मुझे ठीक है, आपने उनको लेके इमेज क्रिएट करी है जो ये झाड़ू लगाते हैं हमारे भाई। ठीक है, बट मतलब कंपोजिशन बैटर नहीं बन पाया। अब ये वाला इमेज देखो, आप पूरा का पूरा मर्ज हो रहा है आपका सब्जेक्ट आगे पीछे सब कुछ से, तो वो निकल के नहीं आ रहा। मतलब इम्पैक्टफुल होनी चाहिए ना। ये वाली फिर भी अच्छी इमेज है, ये वाली अच्छी इमेज है, बट वो दो हैं जो उतनी अच्छी नहीं बनाई। यहाँ पे भी एक्सपोजर आप सही से नहीं ले पाए। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव टू द आई की तरफ हम चलते हैं। आई की फर्स्ट इमेज ये है, सेकेंड इमेज ये है एंड थर्ड इमेज ये है। थर्ड तो मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा ही वीक हो गई है। सेकंड फिर भी ठीक ठीक है एंड फर्स्ट भी ठीक ठीक है। आपने एक अलोन वाला दिया है बट सेकंड और वो फर्स्ट में जा रहा है, बट वो थर्ड में बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, तो इस वजह से आप आउट हो गए थे। एंड लास्ट जे बच लास्ट सेकंड पे। जे ने वर्टिकल सबमिट करी पहली इमेज, दूसरी वर्टिकल करी एंड तीसरी हॉरिजॉन्टल करी। मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट मैं ये बोलूँगा जो भी जे ग्रुप में थे उनको बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि इन इमेजेस का कोई भी सेंस नहीं बन रहा है। आपने कुछ भी खींचा है, कुछ भी कंपोजिशन बनाई है, आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है मेरे दोस्त। ठीक है, एंड लास्ट की हम बात करें के ग्रुप की। यहाँ पे कुछ विमेंस हैं उनको लेके, फिर देन अगेन एक सफाई का कुछ ऐसे बीच में कनेक्ट किया गया है, देन अगेन।
ठीक है, तो यहाँ पे वर्कर्स को लेके ही यहाँ पे बनाया गया है जो इमेज करिए। बट ये फर्स्ट वाली इमेज है, इसमें देखिए आप बैक दिख रहे हैं इतने सारे, पूरी फ्रेम ही उससे फिल हो जा रहा है, तो उसमें मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, सेकंड इज गुड, ठीक ठीक है, एंड थर्ड भी मतलब बहुत नॉर्मल है, उतना स्ट्रांग है नहीं, मतलब समझ रहे हो आप। तो कभी भी आप कोई भी इमेज खींच रहे हो तो उसमें स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, सिंगल इमेजेस भी, तब आपकी वो इंपैक्टफुल सीरीज बनती है। तो जैसे मैंने बोला था कि आप सबकी मैं इमेजेस रिव्यू करूंगा और बताऊंगा क्या क्या कमी थी, क्या आप बेटर कर सकते थे, तो वो मैंने किया। अब दूसरी चीज, जैसे मैंने बोला था कि जो रनर अप है उनके लिए भी मुझे सरप्राइज देना है एक, क्योंकि उन्होंने भी काफी मेहनत करी। तो आपके लिए जो सरप्राइज है वो ये है कि आपको मिलता है 1500 रुपए का Amazon वाउचर। जो फर्स्ट प्राइज था उसको दिया है हमने 3000 रुपीज कैश, और मेरे साथ एक वर्कशॉप जिसमें वो सीखेंगे कैसे फोटोग्राफी हम कर सकते हैं ऑन फील्ड, कैसे चीजों को एग्जीक्यूट किया जाता है, देखा जाता है विजन। तो यार ये था आपके लिए सरप्राइज। और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट थे सबने बहुत अच्छा काम किया यार, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे एफर्ट पुट ऑन करे, इतने कम टाइम में अपने आपको चैलेंज देके इतनी अच्छी सीरीज क्रिएट करी। बहुत सारे फोटोग्राफर्स को दिक्कत आ रही थी कि सीरीज कैसे होती है, क्या होती है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि मैंने एक लिंक दिया हुआ है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम का, आप वहां पे जाके उस सीरीज को चेक करें तो आपको समझ में आएगा एक पैटर्न ऑफ वे में किस तरीके से वर्क करती है। बाकी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा कि हाउ टू मेक सीरीज, ऐसे करके एक कोई वीडियो भी बनाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से सीरीज वर्क करती है। लेट्स लर्न फोटोग्राफी विद सचिन चौहान के इवेंट्स चलते रहेंगे, हमने बहुत सारी चीजें प्लान करी हुई है। मैं बिलीव करता हूँ प्रैक्टिकल पे, आपको प्रैक्टिकल सिखानी है चीजें ताकि हम सब सीख पाए। ठीक है, मैं वैसे बिलीव नहीं करता आपको बुलाऊं, मैं 2-4 बात करूं, आप 2-4 बात करूं, नहीं, हमें प्रैक्टिकल ऑन फील्ड चीजों को सीखना है, इसीलिए हम और भी इवेंट्स प्लान करेंगे। पहले हमने स्वाइप द प्रिंट्स किया, आज हमने ये किया, इस तरीके से आपका सपोर्ट बना हुआ, तो बहुत जल्द हम फोटोग्राफी एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये कैसा रहा इनिशिएटिव, वीडियो के बारे में बताओ, जो भी शेयर करना चाहते हो कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर करना। मैं काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए और आप सबका सपोर्ट चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अपॉन वाई जेड, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।